अभी तक की हमारी जो लैब एक्टिविटीज़ थी उनमें जो हमने नेटवर्क एडमिशन कंट्रोल किया उसमें हमने स्विच के साथ वायर्ड में जो पीसी कनेक्ट किया। दिस पीसी वाज नॉट अ .1x सप्लीकेंट। इसके अंदर जो .1x की एबिलिटी थी दैट वाज डिसेबल्ड, लिहाजा ये जो स्विच था ये मैब के ज़रिए हमें आइस के तमाम पॉलिसी फ्रेमवर्क में से गुजारता था। जो आइस की पॉलिसी थी दैट वाज बेस्ड अपॉन मैप। हम इसको एक मैक सेंड करते थे और रिजल्टेंटली हमें उस मैक के एवज एक्सेस, एक्सेप्ट या फिर एक्सेस रिजेक्ट डिपेंडिंग अपॉन द पॉलिसी ये रिस्पॉन्स में वापस आता था। अब हम ये करने लगे हैं कि वी आर गोइंग टू यूज ऑन दिस लेग एक्सटेंसिबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल ईप। बेनिफिट ऑफ ईप विल बी कि हम इस पीसी से यूजर और पासवर्ड की बुनियाद पर लॉगिन हो सकेंगे। लिहाजा जो पॉलिसी यहाँ पर हमने मैक की बेस पर बनाई थी पॉलिसीज तो वही रहेंगी और उनके नतीजे में जो ऑथराइजेशन परमिट होती है, वीलैन पुश होती है, डाउनलोडेबल ACLs हैं, XYZ, वो तमाम चीज़ें वही रहेंगी। सिर्फ फ़र्क ये है कि इस दफ़ा ऑथेंटिकेशन मैक लुकअप पर नहीं होगी बल्कि यूज़र नेम पासवर्ड लुकअप पर होगी। अब वो यूज़र नेम पासवर्ड लोकली आइस में भी एग्जिस्ट कर सकता है और वो यूज़र नेम और पासवर्ड एक्टिव डायरेक्टरी में भी एग्जिस्ट कर सकता है। दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। बेसिकली दिस इज on this leg about introducing extensible authentication protocol, and remember EAP start इस पीसी से होगा, आएगा इस सप्लीकेंट तक और सप्लीकेंट का काम है कि वो EAP को एज इट इज आगे रेडियस की टनल के अंदर आइस तक पहुंचा दे। लिहाजा सप्लीकेंट से जो EAP ट्रैफिक आएगी that EAP traffic after passing through the authenticator will be tunneled into radius. So this outer tunnel is radius and this inner thing is EAP. यहाँ पर EAP over LAN run होगा यानी ईथरनेट फ्रेम में encapsulate होगा और eventually this EAP traffic will be encapsulated into a radius tunnel and this will eventually reach ICE. So ICE के PSN में radius के listener तक radius protocol आएगा और eventually उसमें से EAP extract होने के बाद यहाँ पे जो EAP का protocol listener है that will process this traffic of EAP. So we are going to extract information from a radius packet which will be of EAP, and from that EAP we will extract username and password. So this is going to be the flow this time. अच्छा जी, अब क्योंकि हम 802.1x की तरफ बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर अब सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल ज़रूरी है। सर्टिफिकेट्स अब दरमियान में अपना रोल प्ले करेंगे। हमने शुरू में सर्टिफिकेट्स की डिस्कशन कर रखी है, उसकी अब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है। So before we start configuring 802.1x, this is a prerequisite जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। So as we know, सर्टिफिकेट दो तरह के होते हैं, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट और रूट सर्टिफिकेट। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट का यहाँ पर जो रोल है वो आइस के आइडेंटिटी सर्टिफिकेट वाला है और इसका काम ये है
कि whenever a supplicant tries to send information, आइस उस इंफॉर्मेशन को सिक्योरली लेना चाहता है। आइस की पीएसएन चाहती है कि वो जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो मुझ तक सिक्योरली आए। तो उस यूजर नेम और पासवर्ड की सिक्योरिटी को पेश नजर रखते हुए आइस की पीएसएन पहले अपना सर्टिफिकेट आपको पुश करेगी बीइंग अ सप्लीकेंट, और आपको वो सर्टिफिकेट एक्सेप्ट करके उसकी बेस के ऊपर एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन करनी है एंड टू एंड। So ICE uses this certificate to establish e-tunnel with supplicant. This is that certificate. So ICE को एक सर्टिफिकेट चाहिए जिस सर्टिफिकेट की बुनियाद पर इसकी कम्युनिकेशन विद दी सप्लीकेंट सिक्योरली होगी। फिर आइस का ये जो सर्टिफिकेट है, जाहिर है ये सर्टिफिकेट आइस को किसी सर्टिफिकेट अथॉरिटी से मिलेगा। कोई सर्टिफिकेट अथॉरिटी है जो इस सर्टिफिकेट को आइस को इशू करेगी। अब ये जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी है इसका अपना एक सर्टिफिकेट होगा कॉल्ड रूट सीए। सो रूट सर्टिफिकेट, आइस का ट्रस्टेड रूट सर्टिफिकेट, ये वो सर्टिफिकेट है जो सप्लीकेंट यूज करेगा आइस के ट्रस्टेड रूट सर्टिफिकेट को वैलिडेट करने के लिए ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ आइस आइडेंटिटी सर्टिफिकेट प्रेजेंटेड टू द सप्लीकेंट एट द स्टार्ट ऑफ ई-टनल एस्टेब्लिशमेंट। So there are two certificates involved, एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट और एक रूट सर्टिफिकेट। रूट सर्टिफिकेट भी सप्लीकेंट को चाहिए, इट शुड बी देयर विद द सप्लीकेंट, एंड आइडेंटिटी सर्टिफिकेट विल बी प्रेजेंटेड टू द सप्लीकेंट ऑन रन टाइम बेसिस। So once the identity certificate is pushed to the supplicant on runtime basis, the supplicant will make sure if this certificate is trustworthy or not using the root certificate. And root certificate is the certificate based upon which this certificate is actually issued. Issued means signed. So because this is the root certificate that signed this identity certificate, supplicant needs this certificate before it can validate ICE identity certificate. So overall चीज कुछ इस तरह से है कि आइस को अपना आइडेंटिटी सर्टिफिकेट लेना है। अब दो चीजें हैं, या तो आइस इस आइडेंटिटी सर्टिफिकेट को बिल्ट इन सीए के जरिए ले ले, आइस के अंदर ही बिल्ट इन एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी भी है, उसी से ये सर्टिफिकेट बनवा ले, या ये आइस किसी एक्सटर्नल सर्टिफिकेट अथॉरिटी से इशू करा ले। सो अगर एक्सटर्नल सर्टिफिकेट अथॉरिटी से सर्टिफिकेट इशू कराया जाएगा तो प्रोसेस क्या होगा, हमें आइस से साइनिंग रिक्वेस्ट जनरेट करनी पड़ेगी, साइनिंग रिक्वेस्ट। सो व्हाट विल हैपन इज आइस के ऊपर यू विल जनरेट अ की सेट, यानी एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की। दिस पब्लिक एंड प्राइवेट की along with some credentials जो कि डिस्टिंग्विश नेम कहलाते हैं डीएन, ये सारी इंफॉर्मेशन आप एक एनकोडेड फॉर्मेट में सर्टिफिकेट अथॉरिटी को सेंड कर देंगे। सर्टिफिकेट अथॉरिटी इन तमाम क्रेडेंशियल्स को चाहे तो वेरीफाई करने के बाद एक सर्टिफिकेट क्रिएट करेगी और उस सर्टिफिकेट को साइन कर देगी। ये जो साइनिंग प्रोसेस होगा, ये साइनिंग प्रोसेस इस सर्टिफिकेट अथॉरिटी के सर्टिफिकेट की बुनियाद पर होगा। दिस इज रूट सर्ट। ये रूट सर्ट इस सर्टिफिकेट अथॉरिटी का अपना सर्टिफिकेट है। सो इसको इस्तेमाल करके यहाँ पे साइनिंग होगी और ये साइंड सर्टिफिकेट रिटर्न कर दिया जाएगा आइस को। सो आइस रिसीव्स अ सर्टिफिकेट फ्रॉम सर्टिफिकेट अथॉरिटी and ICE will save it and will use it for onward flows. So ये वो जगह है जहां पर अब इस सर्टिफिकेट को सप्लीकेंट्स को नीड बेसिस के ऊपर पुश किया जाएगा। सो सप्लीकेंट क्या करेगा, सप्लीकेंट आया, उसने दरमियान में
एक ज़ाहिर ऑथेंटिकेटर है, इनके स्विच हो सकता है, वायरलेस कंट्रोलर हो सकता है। तो सप्लीकेंट ने तो ज़ाहिर है कोई प्रोटेक्टेड रिसोर्स एक्सेस करना है और ऑब्वियसली इट विल ट्रिगर ऑथेंटिकेशन। आइस को जब ये पता चलेगा कि कोई कनेक्टिविटी इख्तियार करना चाह रहा है तो आइस की पीएसएन एक सर्टिफिकेट पुश कर देगी और ये सारी की सारी कम्युनिकेशन हम याद रखेंगे ये ईप के नॉमेनक्लेचर में रहकर होगी। सो आइस पीएसएन पुश करेगी अपना एक सर्टिफिकेट, ये वो सर्टिफिकेट है जो इसने अभी एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी से या इंटरनली जनरेट कराया है। ये सर्टिफिकेट पुश हो जाएगा सप्लीकेंट को। अब सप्लीकेंट ने इस पॉइंट के ऊपर जब ये सर्टिफिकेट पुश हुआ उसने वैलिडेट करना है कि ये सर्टिफिकेट ट्रस्टवर्दी भी है या नहीं है। सो व्हेन आइस पीएसएन sends a certificate to the supplicant, this is the point where the supplicant needs to validate the authenticity of this certificate. इस वैलिडेशन को परफॉर्म करना हमारे लिए ऑप्शनल है। दिस इज एन ऑप्शनल स्टेप। आप चाहें तो आप बस एक्सेप्ट कर लें जो भी सर्टिफिकेट आए सप्लीकेंट पे, और अगर आप चाहते हैं नहीं कि मुझे मेक श्योर करना है कि ये सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं, तो आपकी मर्जी है, आप उसकी वैलिडिटी को मेक श्योर कीजिए। उस केस में आपके सप्लीकेंट के पास इसके लोकल सर्टिफिकेट स्टोर में रूट सर्टिफिकेट पड़ा होना चाहिए। रूट सर्टिफिकेट क्या था? ये वो सर्टिफिकेट था जो उस सर्टिफिकेट अथॉरिटी का अपना सर्टिफिकेट है जिसने आइस के सर्टिफिकेट को साइन किया है। तो इसका मतलब ये है कि आपके सप्लीकेंट ने अगर आइस के सर्टिफिकेट को वैलिडेट करना है तो उससे पहले सप्लीकेंट के अंदर आपको रूट सर्टिफिकेट लोड करना पड़ेगा, उसके बगैर ये वैलिडेशन नहीं होगी। अब रूट सर्टिफिकेट किस तरह से किसी सप्लीकेंट के स्टोर में पहुंचेगा, इसके कई तरीके हैं। माइक्रोसॉफ्ट के जो लोग हैं वो इसको अपनी ग्रुप पॉलिसी के जरिए, विच इज कॉल्ड जीपीओ, सो माइक्रोसॉफ्ट डोमेन नेटवर्क के अंदर थ्रू जीपीओ आप इस रूट सर्टिफिकेट को तमाम सप्लीकेंट्स में पुश करा सकते हैं। तो या अदरवाइज आपको ये मैन्युअली इस सप्लीकेंट के अंदर पहले डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके ट्रस्ट स्टोर में ऐड करना पड़ेगा इफ यू वांट टू वैलिडेट द सर्टिफिकेट प्रेजेंटेड बाय आइस। वंस द वैलिडेशन इज डन, you have received the public key of ICE PSN। जब ICE की public key आपके पास आ गई है, so PB of ICE is with you now, it means now you can send the username and password towards ICE PSN in a secure way। so ये हमारी basically वो secure tunnel बन जाएगी जो EAP प्रोटोकॉल का जो भी वेरिएंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर डिपेंड करती है। और उस टनल में जब आप यूजर नेम और पासवर्ड देंगे, यहाँ आपकी वही सारी पॉलिसीज रीवेरीफाई होंगी और उन पॉलिसीज में से जो भी पॉलिसी आप पर अप्लाई होती है उस रिसोर्स की आपको एक्सेस दे दी जाएगी। तो हम बेसिकली 802.1x कॉन्फ़िगर करने लगे हैं और उसके लिए हम पहले जिसका इंतखाब कर रहे हैं विच इज मोस्ट वाइडली यूज्ड, दैट इज पीप, प्रोटेक्टेड ईप। तो प्रोटेक्टेड ईप का जो फ्लो है वो कुछ इस तरह से है कि आइस ने अपना सर्टिफिकेट सप्लीकेंट को पुश करना है। सप्लीकेंट के पास पहले से एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये है सीए का सर्टिफिकेट, दिस इज प्री रेक्विजिट। ये अगर नहीं है सप्लीकेंट के पास तो आप आइस का पुश हुआ हुआ सर्टिफिकेट वैलिडेट नहीं कर सकेंगे। सो एज्यूमिंग के हमारे पास एक सप्लीकेंट में सर्टिफिकेट अथॉरिटी का सर्टिफिकेट मौजूद है, सेकंड स्टेप ये होगा कि सर्वर वैलिडेट्स सर्वर सर्टिफिकेट, यानी यहाँ पे हम सीए सर्वर का सर्टिफिकेट इस्तेमाल करके आइस के सर्टिफिकेट को वैलिडेट करेंगे और देखेंगे ये गुड है या बैड है। इफ द सर्टिफिकेट इज कंसिडर्ड गुड तो इसका मतलब है कि हमारी सप्लीकेंट की और आइस की आपस में एक एनक्रिप्टेड टनल बन गई है और ये जो ऑथेंटिकेटर है ये तो वैसे ही दरमियान में इस कम्युनिकेशन को नहीं देख सकता। इसका काम तो सिर्फ ये है
कि इसने ईप को पास ऑन करना है आइस की पीएसएन तक, इधर रेडियस की टनल यूज करके और इधर ईथरनेट फ्रेम लैन की टनल यूज करके. So here EAP will work on LAN and here EAP will be passed on to radius. So tunnels change हो रही हैं but EAP का मैसेज पैगाम एंड टू एंड बिटवीन सप्लीकेंट एंड आईसी है. So इस encrypted टनल में से पासवर्ड और यूजर नेम पुश किया जाएगा और सर्वर यूजर यानी ये आइस जो है ये इसका यूजर नेम और पासवर्ड वैलिडेट करने के बाद एक्सेस ग्रांट कर देगी या इसको एक्सेस नहीं मिलेगी. तो ये हमारा एक बर्ड्स आई व्यू है 802.1x में पीप का और उसमें सर्टिफिकेट का मेन रोल. आइए अब आइस के अंदर सर्टिफिकेट्स का ओवरव्यू ले लेते हैं. आइस के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन में सर्टिफिकेट्स का पोर्शन है. So if we click on certificates, we will land on this page. इसमें इसकी जो बिल्ट इन सर्टिफिकेट अथॉरिटी है वो भी उसका भी सेक्शन है और जो सर्टिफिकेट स्टोर्स हैं उसका भी सेक्शन है. So here we have different certificates stored and this is the built in certificate authority. By default जब आप आइस के सर्टिफिकेट मैनेजमेंट में आएंगे तो आपको अपनी नोड के ऊपर कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जो नजर आएंगे जो प्री इंस्टॉल्ड हैं. ये तमाम वो सर्टिफिकेट्स हैं विच आर सॉर्ट ऑफ आइडेंटिटी सर्टिफिकेट्स, यानी ये वो सर्टिफिकेट्स हैं जो आइस ने पुश करने हैं टूवर्ड्स वेरियस अदर सिस्टम्स. इसमें आइस की नोड टू नोड कम्युनिकेशन भी शामिल है, यानी आइस की एक नोड ने दूसरी नोड से बैकएंड पे बात करनी है, इंटरनल डेटा एक्सचेंज होना है, तो वो भी अदर सिस्टम के ज़िम्मे में आता है, वो भी इनक्रिप्टेड होगा कम्युनिकेशन. इसमें अगर पीएक्स ग्रिड से बात करनी है वो भी अदर सिस्टम है, उसके लिए भी सर्टिफिकेट है. और इसी में अगर आपके एंड पॉइंट्स की बात कर ली जाए तो एंड पॉइंट्स भी इसका हिस्सा हैं, चाहे वायरलेस हैं चाहे वायर्ड हैं, उनको भी इन्हीं में से सर्टिफिकेट पुश किया जाएगा. हमारे लिए इस वक्त जो सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है वो है जो एंड पॉइंट्स को पुश किया जाएगा. सो अगर आप देखिए ये ऑप्शन तो आपको नजर आ रहा है डिफॉल्ट सेल्फ साइंड सर्वर सर्टिफिकेट. ये वो सर्टिफिकेट है जो आइस की इंस्टॉलेशन के दौरान ही इसकी जो इंटरनल सर्टिफिकेट अथॉरिटी है वो जनरेट कर देती है. और ये वो सर्टिफिकेट है जो आप जब आइस की गुई ओपन करते हैं तब भी इस्तेमाल होता है, जब आप गेस्ट पोर्टल्स वगैरह ओपन करते थे तब भी यही सर्टिफिकेट था जो इस्तेमाल होता है, और ईप की ऑथेंटिकेशन के वक्त भी यही सर्टिफिकेट है जो एंड पॉइंट्स को पुश किया जाएगा. तो इसका मतलब ये है कि ये वो डिफॉल्ट सेल्फ साइंड आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है जो एंड पॉइंट्स को पुश किया जाएगा, और इसको वैलिडेट करने के लिए जिस सर्टिफिकेट अथॉरिटी ने इसको इशू किया है हमें उसका सर्टिफिकेट अपने सप्लीकेंट्स में पुश कराना पड़ेगा. और जाहिर है वो सर्टिफिकेट अथॉरिटी बिल्ट इन वाली ने जनरेट किया है. सो वी नीड टू एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्टिफिकेट एंड इंपोर्ट इन ऑल द सप्लीकेंट्स. ये तो है जब हम इंटरनल सर्टिफिकेट अथॉरिटी यूज करें. दूसरी ऑप्शन ये है कि हम एक्सटर्नल सर्टिफिकेट अथॉरिटी यूज करें, और हमारी लैब में हमारे पास 192.168.1.175 पर एक माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेट अथॉरिटी रेडी है विच इज ICT's रूट CA. अब ये जो रूट CA है ICT का, इस लैब का जो हिस्सा है, इससे हम सर्टिफिकेट इशू करा सकते हैं. वी कैन गेट द सर्टिफिकेट इशूड through this CA. Now thing is कि सर्टिफिकेट अथॉरिटी से हम सर्टिफिकेट तो इशू करा लेंगे, बट डेफिनेटली उस सर्टिफिकेट अथॉरिटी का एक अपना भी सर्टिफिकेट होगा जो कि उसका रूट सर्टिफिकेट है, जिसके जरिए उसने इवेंचुअली बाकी तमाम सर्टिफिकेट्स को साइन करना है. हमें ये सर्टिफिकेट पहले डाउनलोड कर लेना चाहिए, इसको आइस में भी अपलोड कर देना चाहिए और इसको सप्लीकेंट्स में भी अपलोड कर देना चाहिए. तो जब भी आप सर्टिफिकेट अथॉरिटी रेडी करते हैं और आप इसकी गुई ओपन करते हैं तो हमारे पास ये तीन ऑप्शंस आती हैं. इनमें से आप डाउनलोड CA सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे,
then you will click on download CA certificate. Once you do it, you will be able to see the certificate downloaded in your downloads folder. तो इसको आप अपने पास रख लेंगे। ये वो सर्टिफिकेट है जो हमारे CA का सर्टिफिकेट है, CA का रूट सर्ट। इस सर्टिफिकेट को अब सप्लीकेंट्स तक कैसे पहुंचाया जाए, याद रखिए क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी है ये हमारी लैब में एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड है और हमारे पीसीज ने भी AD ज्वाइन की हुई है। PCs have joined AD और this certificate authority is integrated with AD. So इसका जो root certificate है वो automatically इस supplicant के अंदर push हुआ है due to the joining process in AD. And we will see अगर हमने manually करना हुआ add तो कैसे करेंगे। यही वो सर्टिफिकेट है जिसकी हमारे पास कॉपी होनी चाहिए अगर हमने इसको सप्लीकेंट में मैनुअली ऐड करना है। बहरहाल इसी सर्टिफिकेट को अगर हम आइस में ऐड करना चाहेंगे तो हम आइस में आएंगे और सर्टिफिकेट मैनेजमेंट में ट्रस्टेड सर्टिफिकेट पे जाएंगे। ये वो रूट सर्टिफिकेट्स हैं जो आइस ट्रस्ट कर रही है। इसमें वी विल क्लिक ऑन इंपोर्ट, देयर वी विल चूज द सर्टिफिकेट ICT रूट। हम पॉइंट करेंगे जहाँ पे भी ये डाउनलोडेड है उस पर। कोई भी इसका फ्रेंडली नेम दे सकते हैं, जैसे हम कह रहे हैं ICT ट्रेनिंग CA, and we trust this to authenticate for authentication within ICE, trust for client authentication and syslog, trust for certificate based admin authentication. और इसको हम सबमिट कर देंगे। So this certificate will be made part of the trusted certificates which you can see here. So this is ICT root CA's CA. This is issued to ICT root CA and this is issued by ICT root CA. तो ये हमने आइस में इसको अपलोड कर दिया। अगर हमने एक्सटर्नल सर्टिफिकेट अथॉरिटी यूज करनी है और अगर हम एक्सटर्नल नहीं यूज करते, बिल्ट इन यूज करते हैं, तो उसका सर्टिफिकेट तो ऑलरेडी ट्रस्ट सर्टिफिकेट्स में प्री इंस्टॉल्ड ही होता है राइट आफ्टर द इंस्टॉलेशन। अच्छा जी, अगला स्टेप अब ये है कि अगर हमने एक्सटर्नल सर्टिफिकेट अथॉरिटी यूज करनी है, सो हमें आइस से सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट जनरेट करानी पड़ेगी, जो हमने यहाँ डिस्कस किया था। सो इफ वी वांट आइस टू बी एबल टू यूज एन एक्सटर्नल सर्टिफिकेट इंस्टेड ऑफ इंटरनली जनरेटेड, और इन अदर वर्ड्स जो हमारी डोमेन का सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर है वहां से अगर सर्टिफिकेट लेना है तो हमें इस पूरे प्रोसेस से गुजरना है। हमें सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट जनरेट करनी है विच इज कॉल्ड CSR। उसके एवज फिर हमें सर्टिफिकेट मिलेगा। सो लेट्स सी हाउ टू जनरेट CSR। सो वी विल गो टू द सेम प्लेस, सर्टिफिकेट्स, then certificate management, and now certificate signing request CSR. As we click on it, we will be able to see generate certificate signing request। हम इस पे क्लिक करेंगे। So we will be presented with this screen। इसमें हम बोलेंगे कि ये जो सर्टिफिकेट हम यूज करने जा रहे हैं दिस इज मल्टी यूज। अदरवाइज आप कह सकते हैं कि मुझे सिर्फ एडमिन पोर्टल के लिए यूज करना है या मुझे सिर्फ ईप के लिए यूज करना है, सो ऑन सो फोर्थ। ये सर्टिफिकेट मल्टी यूज है। अलाउ वाइल्ड कार्ड्स का मतलब है कि ये एक सर्टिफिकेट मल्टीपल नोड्स आइस की यूज कर सकेंगी। और उसके बाद you will not change this thing, you will keep it as it is, whereas this is the information which we will provide based upon the installation जहाँ पे आप कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है सब्जेक्ट ऑल्टरनेटिव नेम की। ये अंदर हम प्लस के जरिए 2 ऐड कर लेंगे, बिकॉज हम आइस ट्रेनर के लिए करने जा रहे हैं तो हम एक तो उसका IP ऐड कर लेंगे सर्टिफिकेट में, और दूसरा हम FQDN में स्टार दे देंगे ताकि ये सर्टिफिकेट आइस डैश ट्रेनर पर भी यूज हो सके और किसी और नोड पर भी आप करना चाहें तो कर सकें। हम इसमें प्लस दबा के एक और IP भी ऐड कर सकते हैं 1.181 अगर हमने सेकंड नोड के लिए भी इसी को यूज करना है तो। सो वी कैन ऐड अनदर SAN in it so that it is usable for both। We will press generate। So as we press generate, we will be able to see
सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट क्रिएटेड। इसको सिलेक्ट करके हम इस सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट को एक्सपोर्ट करेंगे। सो जैसे हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, ये हमारे पास एक टेक्स्ट फाइल की शक्ल में ये इनक्रिप्टेड सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट डाउनलोड हो जाएगी हमारे ब्राउजर में।